हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2015 में बनी एक हॉलीवुड मूवी अटैक ऑन टाइटन की। आज से 100 साल पहले इंसान के रूप में राक्षस कहलाने वाले टाइटन्स आए और इंसानों को खत्म करने लगे। वो हर गांव और शहर को बारी बारी से बर्बाद करके इंसानों का नामो निशान मिटाने लगे। और इनसे जो इंसान बच गए उन्होंने खुद को बचाने के लिए 3 विशाल दीवारों के अंदर अपने आप को कैद कर लिया और उन दीवारों के बीच में शांति से रहने लगे। मगर आज 100 साल बाद भी उन्हें ये डर बना हुआ है कि आज नहीं तो कल ये दीवारें गिर सकती हैं। दीवार के अंदर लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहले हिस्से में किसान और वर्कर्स को रखा गया था। दूसरा हिस्सा इंडस्ट्रियल था जहाँ कारखाने लगे हुए थे। और पहले हिस्से में अमीर लोग रहा करते थे जो सभी पर शासन करते थे। यहीं पर एक लड़का था जिसका नाम एरिन था। वो टाइटन्स को नहीं मानता था। उसे बस लगता था कि ये सब बस किताब की कहानियां हैं। उसका यहाँ दम घुटता था क्योंकि उसे ये लगता था कि टाइटन्स के लिए बनाई गई दीवार की उस पार एक बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है जहाँ जाने के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन लोगों को यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। एरन का एक दोस्त भी था जो काफ़ी इंटेलिजेंट था। वो सबसे छुप के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किया करता था क्योंकि यहाँ पर लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल मना किया गया था। एरन एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम मिसाका था। एरन अक्सर मिकासा से कहा करता था कि हम दोनों यहाँ से बाहर निकलकर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। एरन अपने दोस्तों से जिस जगह पर मिलता था वो जगह उसकी फेवरेट जगह थी क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब पड़ा हुआ था जिसके डर से लोग वहाँ नहीं आते थे। एक दिन एरन अपने दोस्तों के साथ ये डिसाइड करता है कि वो उस दीवार के पार जाएगा, लेकिन उस दीवार पर बहुत ही सख्त पहरा रहता है। फिर भी किसी तरह ये लोग सबसे छुपते हुए उस दीवार के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं। इससे पहले कि ये और आगे जाते वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स इन सभी को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर सोल्जर का हेड आ जाता है। वो एरन को सोल्जर से बचा लेता है क्योंकि वो एरन को पहले से जानता था। वो ये भी जानता था कि एरन एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस दीवार के पीछे एक बहुत ही भयानक टाइटन आ जाता है। वो अपनी बॉडी से आग उगल रहा था। ये देखकर एरन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि वो सच में एक खतरनाक टाइटन को देख रहा है जिसके बारे में वो हमेशा सोचा करता था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। उस टाइटन के शरीर के आग की लपटों से दीवार की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है और वो टाइटन अपने पैरों से उस दीवार में एक बहुत बड़ा होल कर देता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स उस टाइटन पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो टाइटन वहां से गायब हो जाता है और वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। और कुछ ही देर के बाद उस बड़े होल से टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। वो देखने में इंसानों की जैसे ही लग रहे थे, लेकिन वो काफ़ी लंबे चौड़े और बड़े थे। इंसानों को देखते ही उनके मुंह से पानी गिरने लगता है जैसे कि उनके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हो। टाइटन्स को देखकर आर्मी लीडर उन पर बॉम्ब से अटैक करवाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टाइटन के डिस्ट्रॉय हो चुके बॉडी पार्ट्स खुद रिपेयर हो रहे हैं, मतलब कि इन्हें मारना इम्पॉसिबल है। अब ये सभी टाइटन्स एरिया 3 को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसानों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं। लोग खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन टाइटन्स के सामने चींटी के बराबर थे। सोल्जर्स भी टाइटन के सामने हार मान लेते हैं और अपने भयानक मौत से बचने के लिए खुद को सूट करने लगते हैं। अब ये टाइटन्स लोगों को कुचलते हुए एरिया 3 के शहर में घुसने लगते हैं। ये सब देखकर एरन मिसाका को लेकर वहां से भागने लगता है। टाइटन्स हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शहर में भी लोगों को पकड़ पकड़ कर अपना निवाला बनाते हैं। एरन देखता है कि बहुत सारे लोग टाइटन्स से बचने के लिए उस शहर के एक बहुत ही बड़े घर में जाकर छुप रहे हैं। एरन भी मिसाका को लेकर वहां जाने लगता है, लेकिन तभी मिसाका को रास्ते में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। उसे बचाने के लिए वो उसके पास चली जाती है और वहीं एरन लोगों की भीड़ के बीच घसीटता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है और एक आदमी उस घर में ज़्यादा जगह ना होने के कारण उस घर का दरवाजा बंद कर देता है। एरन उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब एरन खिड़की से मिसाका को देख रहा होता है। वो बहुत लाचार होता है क्योंकि वो मिसाका के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मिसाका भी एक टक एरन को देखती है। ये देखकर एरन मिसाका के लिए रोने लगता है और तभी एक बहुत ही भयानक टाइटन मिसाका और उस बच्चे को अपना निवाला बना लेता है। अब एरन किसी तरह उस घर से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने पर वो देखता है कि जिस घर में लोगों ने टाइटन से बचने के लिए शरण ली थी, टाइटन्स उस घर के छत को तोड़कर लोगों को वहाँ से निकाल कर खाने लगते हैं और वहाँ खून की नदी बहने लगती है। अब हमें 2 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर बचे हुए लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में शरण लेनी पड़ती है क्योंकि तीसरी एरिया जहाँ पर किसान और वर्कर्स रहा करते थे अब वहाँ भी टाइटन्स का राज हो चुका था। इधर इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों की संख्या बढ़ने से खाने पीने की बहुत दिक्कत हो गई थी जिसके कारण लोग भूख से मर रहे थे।
इसलिए आर्मी ये डिसाइड करती है कि वो उस तीसरी एरिया जहाँ से अनाज की सप्लाई हुआ करती थी, उस एरिया से टाइटन्स को किसी भी सूरत में बाहर निकालेंगे। इसके लिए आर्मी ने एक टीम तैयार की थी जिसे पिछले 2 सालों से ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इस टीम में एरन और उसका दोस्त भी होता है जो टाइटन्स के हमले से बचकर निकल गया था। एरन इस टीम में इसलिए शामिल था क्योंकि वो मिसाका की मौत का बदला टाइटन से लेना चाहता था। आर्मी के कमांडर जिसका नाम कुबाल था, वो डिसाइड करते हैं कि हम आज रात ही इस मिशन पर निकलेंगे। उनका मिशन था उस होल को बंद करना जिसके द्वारा टाइटन एरिया 3 में आए थे, और होल के बंद होने के बाद एरिया 3 में जितने भी टाइटन्स बचेंगे उन्हें खत्म करना। अब एक लेडी कमांडर सभी आर्मी को एक वेपन के बारे में बताती है जिसके द्वारा वो हवा में आराम से उड़ सकते थे, और वो आर्मी को टाइटन्स को मारने का एक सीक्रेट भी बताती है। वो ये कि टाइटन के गले पर वार करने पर टाइटन्स को मारा जा सकता है और वो दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। अब रात होने पर सभी टीम मेंबर्स उस होल से दूसरी तरफ जाते हैं क्योंकि रात में सारे टाइटन्स सो जाते हैं। एरिया 3 में आगे बढ़ने पर एक लेडी सोल्जर को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि कोई छोटा बच्चा मुसीबत में है, इसलिए वो चेक करने के लिए उस ओर जाने लगती है। उसके पीछे एरन भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक टूटे हुए बिल्डिंग के अंदर जाती है उसकी नज़र टाइटन के एक बच्चे पर पड़ती है जो इंसानी मांस को खा रहा होता है, और इन दोनों को देखते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उस बच्चे की आवाज़ सुनकर सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। अब ये सभी उन टाइटन से चारों तरफ से घिर जाते हैं। ये देखकर वो कमांडर हथियार की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जितने भी बचे हुए सोल्जर्स थे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो अपने आप को टाइटन से कैसे बचाएं। तभी वहाँ पर टाइटन्स का शिकारी कैप्टन सिकीशिमा वहाँ आ जाता है जो बहुत सारे टाइटन्स के गर्दन के नस को काटकर उसे मार डालता है, और वहाँ पर कैप्टन सिकीशिमा के साथ एक और बहादुर लेडी सोल्जर होती है। वो और कोई नहीं बल्कि मिसाका होती है जो अभी भी जिंदा थी। दोनों मिलकर टाइटन्स पर हमला करने लगते हैं। मिसाका एरन को देखकर उसे इग्नोर करती है। वो उसके लिए अपना कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती। दरअसल जब वो टाइटन मिसाका को खाने ही वाला था तब कैप्टन सिकीशिमा ने मिसाका को बचाया था, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मिसाका के सामने ही टाइटन ने खा लिया था, जिसका बदला मिसाका टाइटन से लेना चाहती थी, और इसके लिए सिकीशिमा ने मिसाका को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। अब कुछ देर बाद उन सभी का कमांडिंग ऑफिसर कुबाल वहां आता है। वो कहता है कि एरिया 3 में हमारे बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे, इसलिए मुझे उन वेपन्स को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन अब वो वेपन्स हमें मिल गए हैं और उसे जल्द से जल्द हमें यहाँ से लोड करके अपने साथ ले जाना होगा। अब सारे सोल्जर्स मिलकर उन वेपन्स को गाड़ी में लोड करते हैं। अब रात में सब वहीं आराम करते हैं। इसी दौरान मौका देखकर एरन सिकीशिमा से मिलने जाता है क्योंकि उसे भी एक बेहतरीन सोल्जर बनना था। सिकीशिमा उससे कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है, इसलिए अगर तुम अपने डर को दूर करके टाइटन्स का सामना करोगे तो तुम भी उसे मार पाओगे। अब रात में टाइटन्स इनकी हलचल को महसूस कर लेते हैं और इन पर हमला करके कुछ लोगों को खा जाते हैं। ये देखकर सोल्जर्स लगातार टाइटन पर हमला करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक चोर वेपन की गाड़ी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक महिला सोल्जर जिसके पति को कुछ देर पहले ही टाइटन्स ने उसके सामने ही खा लिया था, वो उस वेपन की गाड़ी में आग लगा देती है और उस चोर को गाड़ी से धक्का देकर खुद उस गाड़ी को ड्राइव करती हुई टाइटन्स की ओर ले जाती है। टाइटन्स के पास जाते ही वो ट्रक ब्लास्ट कर जाता है, लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी टाइटन्स पर कोई असर नहीं पड़ता। उधर कुबाल सारे सोल्जर्स को यहाँ मरता हुआ फिर से छोड़कर भाग जाता है। अब ये सारे सोल्जर्स टाइटन के बीच बुरी तरह से फंस जाते हैं। काफी सारे टाइटन्स को मारने के बाद भी वो टाइटन्स की संख्या को कम नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच एरन को सिकीशिमा की बातें याद आ जाती है कि कैसे अपने डर को दूर करके टाइटन से लड़ा जाता है। अब वो अपने हथियार से टाइटन्स पर हमला कर देता है और कुछ टाइटन्स को मारने में वो सफल भी हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक टाइटन उसके पैर को खा जाता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि एक भयानक टाइटन उसके दोस्त को पकड़कर खा रहा है। एरन अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख पाता है और बहुत हिम्मत करके वो उस टाइटन के मुंह से अपने दोस्त को बाहर निकाल लेता है, लेकिन खुद ही उस टाइटन का निवाला बन जाता है। एरन देखता है कि वो धीरे धीरे उस टाइटन के पेट में जा रहा है और वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाता है, जहां वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। ये सब देखकर मिसाका अपना आपा खो देती है और लगातार टाइटन्स पर हमला करने लगती है, लेकिन अचानक उसके वेपन में खराबी आ जाती है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है, और तभी वो टाइटन जिसने एरन को निगला था वो मिकासा के सामने मौत बनकर खड़ा हो जाता है। और मिसाका देखती है कि अचानक उस टाइटन को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है, और देखते ही देखते उसका पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस बॉडी से एक बहुत ही भयानक टाइटन बाहर निकलता है। अब वो टाइटन बाकी सारे टाइटन्स को मारने लगता है। इस टाइटन को गौर से देखने पर सभी को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन है। अब कुछ ही देर में टाइटन एरन
कमजोर पड़ने लगता है और वो मरने लगता है। तभी वो कमांडर आता है जो एरन को जानता था। वो कहता है कि एरन के गले का पिछला हिस्सा काट दो। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन मिसाका उसकी बात मानकर एरन के गर्दन को काट देती है और तभी एरन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। सबको ये देखकर आश्चर्य होता है कि एरन के बॉडी पार्ट्स जो कट गए थे वो फिर से रीजनरेट हो चुके थे और ये सब कुछ सीकी सीमा ऊपर से देख रहा होता है और उसके फेस पर एक स्माइल होती है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हमें एरन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन के डैड जो एक साइंटिस्ट थे वो एरन को एक इंजेक्शन लगा रहे थे। उस समय वो कमांडर भी वहाँ मौजूद था। एरन की मॉम अपने हस्बैंड को ऐसा करने से मना करती है। इस पर एरन के डैड कहते हैं कि मैं अपने बेटे को एक शक्तिशाली योद्धा बनाना चाहता हूँ ताकि वो आगे चलकर टाइटन्स जैसे शैतान से लड़ सके। अब कुछ ही देर में उस घर के बाहर गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाते हैं। ये देखकर एरन के मॉम और डैड एरन को उस कमांडर के साथ छुपा देते हैं। अब वो ऑफिसर्स घर के अंदर आ जाते हैं। उन ऑफिसर्स के ग्रुप में कुबाल भी शामिल था। ऑफिसर एरन के डैड को कहता है कि यहाँ पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को करने से मना किया गया है और तुमने कानून तोड़ा है। ये कहकर वो ऑफिसर एरन के मॉम और डैड को मारकर उस घर को जला देते हैं, लेकिन वो कमांडर एरन को वहाँ से लेकर भागने में सफल हो जाता है। वहीं हमें प्रेजेंट टाइम में एरन को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि कुबाल ने उसे बांध के रखा है और वो ये बात सोच सोचकर हैरान हो रहा था कि क्या वो सच में एक टाइटन बन गया था। कुबाल ने एरन को इसलिए कैद करके रखा हुआ था क्योंकि वो एरन को एक खतरा समझता था। वो समझ चुका था कि एरन किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही खुद को टाइटन में बदल सकता है, लेकिन कुबाल किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को कानूनन अपराध मानता था। दरअसल कुबाल ये चाहता था कि इंसान को टाइटन्स के डर से इस दीवार के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये सब देखकर वो कमांडर एरन के फेवर में बोलने के लिए सामने आता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता कुबाल उसे शूट करवा देता है। लेकिन मरने से पहले वो कमांडर एरन को बता देता है कि तुम्हारे मॉम और डैड की मौत का जिम्मेदार कुबाल है। ये सुनते ही एरन के सभी साथी धीरे धीरे उसके फेवर में बोलने लगते हैं। इससे पहले कि कुबाल कुछ कर पाता वहाँ पर एक बहुत ही भयानक टाइटन आ जाता है। उसे देखकर एरन के सारे दोस्त उस पर हमला करते हैं, लेकिन उस हमले से उसे कुछ नहीं होता और वो एरन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इन सब के बीच कुबाल वहाँ मारा जाता है। अब एरन के दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि एरन भी उसके साथ नहीं था, लेकिन उन्हें उस दीवार में बने बड़े से होल को किसी तरह बंद करना था ताकि टाइटन्स को इंसानी एरिया से दूर रखा जा सके। तभी एरन के दोस्त को याद आता है कि अभी भी उनके पास एक बड़ा बॉम्ब है जिसका यूज वो अपने मिशन में कर सकते हैं। अब ये लोग उस बॉम्ब को लाने के लिए एरिया 3 में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एरन को दिखाया जाता है। वो देखता है कि वो एक अलग ही कमरे में है। वहाँ पर सीकी सीमा होता है। वो एरन को टाइटन्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि टाइटन्स कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। इंसानों ने ही मानव जाति की एक नई प्रजाति टाइटन्स को बनाया था हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और टाइटन्स इंसानों के ही दुश्मन बन गए और हमारे गवर्नमेंट ने टाइटन्स का डर दिखाकर हम पर शासन करना शुरू कर दिया। इसलिए सरकार ने कभी भी टाइटन्स को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो हम लोग आजाद हो जाते। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बचपन में ही तुम्हें वो शक्ति प्रदान की थी जिसके द्वारा तुम आगे चलकर टाइटन से लड़ सको, जैसा कि तुमने किया। वहीं दूसरी तरफ हमें एरन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो उस बॉम्ब को ट्रक में लोड करके उस होल की तरफ ले जा रहे होते हैं और तभी सीकी सीमा उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि इस बॉम्ब का यूज हम इनर वॉल को गिराने में करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट का पासा पलट जाएगा। टाइटन्स के इनर एरिया में एंटर करने के बाद गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि टाइटन्स के हमले से किस तरह जिंदगी नरक बन जाती है, लेकिन एरन और उनके दोस्त सीकी सीमा को ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि इससे बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे और इस बात पर एरन और सीकी सीमा में बहस हो जाती है और इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस दौरान सीकी सीमा खुद को मारकर टाइटन में बदल जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि सीकी सीमा भी एक टाइटन बन सकता था और ये वही टाइटन था जो एरन को अपने साथ लेकर गया था। अब एरन भी खुद को टाइटन में बदल लेता है और इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। सीकी सीमा एरन पर लगातार वार करने लगता है, लेकिन तभी एरन अपनी फाइटिंग स्किल से उसे हरा देता है और अब एरन उस बॉम्ब को उस दीवार के ऊपरी हिस्से में फिट कर देता है ताकि उसका मिशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर कुबाल आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि एरन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की मदद करे। वो ये चाहता था कि इंसान हमेशा उनके गुलाम बनकर रहे। लेकिन तभी एक लेडी सोल्जर तीर से हमला करके कुबाल को मार डालती है। लेकिन हमले के बाद कुबाल एक बहुत ही भयानक किंग टाइटन में बदल जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस टाइटन ने दीवार में होल बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि कुबाल था। अब वो इस मिशन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीकी सीमा आ जाता है और वो उस बॉम्ब को ले जाकर किंग टाइटन कुबाल के मुंह में डाल देता है।
जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। इस ब्लास्ट से उस दीवार का ऊपरी हिस्सा नीचे गिरता है, जिससे वो बड़ा सा होल बंद हो जाता है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और इसके साथ ही एरन और मिसी कामा का समुद्र और बाहरी दुनिया देखने का सपना भी पूरा हो जाता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।